हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो भाई आज आपको जो है ना मैं सेल्टॉस दिखाने वाला हूं जो कि नई नवेली है। वेरिएंट की बात करूं तो HTX वेरिएंट मेरे पास मौजूद है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। प्राइस मैं आपके साथ पहले जो है शेयर कर देता हूं, 15,24,000 ये पेट्रोल मैनुअल वाला आपको कॉस्ट करता है। बट अगर आप प्राइस और फीचर्स को कैलकुलेट करोगे या कंपेयर करोगे तो आपको ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा। चाहे फिर फ्रंट की बात करो, चाहे रियर, इंटीरियर तो मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया है। लोग क्या ही इंटीरियर गाड़ी के अंदर दे रखा है। तो आज सेल्टॉस के इस HTX वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइस, फीचर्स, टैग, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सेल्टॉस लेने का तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये HTX वाला वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर खरीदते हो ना तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की आपको मिलती है जो कि इसके GT लाइन वेरिएंट के साथ में आपको दी जाती है। हालांकि जितनी प्रीमियम ये गाड़ी दिखने में लग रही है, फीचर्स वाइज आपको लगेगी, उतनी ही प्रीमियम कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी की चाबी यहाँ पे दिखने वाली है। ऊपर की तरफ जो किया का लोगो है वो मिल जाता है। बटन्स की बात करूं तो 3 बटन्स आपको इधर दे रखे हैं, लॉक, अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। और एक बटन और है जिससे आप इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो। जो इनिशियल डेज में आपने किया सेल्टॉस देखी थी उसमें भी ये वाला फीचर आपको दिया गया था। और साथ में जो फिजिकल की हैं वो आपको अलग से जो है कैरी करनी पड़ेंगी इस बार, अगर आप ये नई सेल्टॉस खरीदने की सोच रहे हो। अब मैंने आपको इंट्रो के टाइम पे वेरिएंट बता ही दिया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये इसका HTX वाला वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। हालांकि ऑटोमेटिक, टर्बो सारे ऑप्शंस इस HTX वेरिएंट के साथ में मिलते हैं। डीजल वगैरह का भी ऑप्शन जो है इस बार दिया गया है। बट जब प्राइसिंग की बात आती है, अगर आप उसकी बात करोगे 15,24,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। अब कलर के अलावा अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी आपको लगती है, क्योंकि कलर तो प्रीमियम लग ही रहा है बट गाड़ी फ्रंट से भी उतनी प्रीमियम वाली फील दे रही है, स्पेशली इस HTX वेरिएंट के साथ में। जिसके अंदर क्या कुछ मिल रहा है, अगर आप सबसे पहले सामने की तरफ बोनट पे देखोगे तो जो किया का लोगो है वो मिल जाता है। ग्रिल जो है इस वेरिएंट से आपको पियानो ब्लैक जो है दी जाती है, जबकि जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिल रही हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करूं, 2 आपको इधर की तरफ दे रखे हैं, साइड में कोई सेंसर नहीं है। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी 2 आपको फ्रंट पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फॉग लैंप्स जो हैं अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्लैडिंग्स जो हैं वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दी गई हैं। तो मल्टीपल अब आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है सिंगल एक बम्पर के अंदर दिखेंगे, जहाँ पे बॉडी कलर है, पियानो ब्लैक है, देन सिल्वर इंसर्ट्स हैं। तो मल्टीपल चीज़ों की वजह से अब आपको इसका फेस जो है कहीं ना कहीं पसंद आने वाला है। बाकी पसंद कहीं ना कहीं आपको इसके DRLs भी आएंगे इस बार। आपको इस तरीके से एक बड़ा DRL है, एक छोटा DRL है। जब इंडिकेटर्स की बात करते हो तो सिंगल इंडिकेटर्स अलग से दिया गया है। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, जो GT लाइन या HTX प्लस वगैरह, उनके अंदर इंडिकेटर्स इसी के अंदर मर्ज होकर जो है दिए जाते हैं। बाकी जो हेडलाइट है वो आपको LEDs के अंदर दी गई है, प्योर LED सेटअप है। ऑटो हेडलैम्प की बात करूं तो वो भी चीज़ें आपको इस बार जो है दी जाती है। बाकी इस कलर का नाम जो है ना आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे बताना आपको इसका जो कलर है वो प्यारा लग रहा है, नहीं लग रहा है। हालांकि बिल्कुल सूरज ढलने को आ गया है तो ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा प्रीमियम वाली वाइब नहीं आएगी। बट हाँ, ओवरऑल नेकेड आई से जब आप देखते हो तो आपको बहुत बढ़िया जो है ये कलर लगने वाला है। बाकी जो अपने व्हील आर्चेज हैं वो सेम आपको स्क्वायर शेप के अंदर दिए गए। पहले सर्कुलर फॉर्म के अंदर आते थे, अब ज़्यादा स्क्वायर वाली फील आपको ये चीज़ जो है दे रही है। बट जो आपको मज़ा नहीं आएगा ना वेरिएंट के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। अब आप HTX वेरिएंट के लिए 15,24,000 रुपये दे रहे हो, बट अभी भी आपको अलॉय नहीं मिल रहे हैं। हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन जो है दिया जा रहा है, जो कि अलॉय वाली फील आपको देगा। आवाज़ सुनोगे तो सेम अपने जो व्हील कवर्स हैं वही आपको यहाँ पे मिलते हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आपको दे रखे हैं। और अगर मैं आपको एक बार रियर में चेकआउट कराऊं तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। हालांकि जो टायर साइज है ना, अगर आप उसकी बात करते हो तो सबसे पहले तो MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले टायर यहाँ पे मिलते हैं। बट जो साइज है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट से कंपेयर करते हो। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाए है। ये आप देख लो भाई, 205 65 R16 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे यूज करा गया है। जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर मैक्सिमम 18 इंचेस तक के जो अलॉय का ऑप्शन है वो किया आपको दे रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा जो कॉस्ट कटिंग वाला फील है वो आपको नजर आएगा ही आएगा। बाकी हाँ, अगर आप साइड लुक की बात करते हो तो साइड से एकदम अल्टीमेट प्रीमियम जो गाड़ी फील आपको देती है ना, उस तरीके का इस सेल्टॉस के वेरिएंट के अंदर आपको आने वाला है। वो क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इसके मिरर्स पे देखोगे, मतलब इतने प्रीमियम मिरर्स तो आपको कहीं ना कहीं एस क्लास, मेबाक, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, बट किया ने जो का टेस्ट चूज करा है ना वो भाई चुम्मेश्वरी वाली फील दे रहा है। ग्लॉसी फिनिश है, नीचे बॉडी कलर्ड और एकदम प्रीमियम, मतलब अलाइनमेंट भी ऊपर नीचे नहीं है। तो ये सिर्फ काम जो है ना आपको सेल्टॉस के साथ में मिल सकता है। बाकी इंडिकेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, फोल्ड है, वो सारा ऑप्शन जो है आम बात कहीं ना कहीं
हो जाती है। A+ की बात करूं पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। देन जो इस गाड़ी के रूफ रेल्स हैं वो भी सेम आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। हालांकि जो सनरूफ है वो बिल्कुल सेम टॉप एंड वेरिएंट वाली है। फुल पैनोरामिक जो सनरूफ है वो यहाँ पे जो है किया आपको ऑफर कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है गाड़ी के बारे में। देन जो गाड़ी के वाइपर्स हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, ना ही ये एरो ब्लेड हैं ना ही ये बेसिक है, तो थोड़ा सा अलग तरीके का फील देने की यहाँ पे जो कोशिश करी गई है। बट एक चीज़ ज़रूर है, इनके अंदर कैसा भी आपको चीज़ मिल रही हो बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन अभी भी किया जो यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ी सी मुझे कमी वाली चीज़ इसके अंदर लगी। देन जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं वो इस तरीके के फ्लैप टाइप हैं, बट ये इलेक्ट्रिक वाला फील कहीं ना कहीं नहीं देते हैं। B+ मैट ब्लैक के अंदर है, गाड़ी लंबी भी है थोड़ी सी प्रीवियस वाली जनरेशन से अगर आप बात करते हो तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं गाड़ी के स्पेस में आपको दिखाई देगा। यहाँ से डालोगे पेट्रोल, गाड़ी के अंदर जो 65 लीटर का पेट्रोल टैंक है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब आ जाए एक बार रियर की बात करें तो रियर लुक वगैरह आप एक बार गाड़ी की देख लो भाई। रियर से भी नो डाउट गाड़ी बहुत ही सही लग रही है, जिस तरीके की जो कनेक्टेड लाइट्स हैं रात के टाइम पे तो आपको प्रीमियम फील देंगे। बाकी रिवर्स कैमरा मिल रहा है, सेल्टॉस की ब्रांडिंग है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं, और इस वेरिएंट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो डिफॉगर भी है, और अंदर की तरफ जो वाइपर है वो नीटली तरीके से जो है आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आई थिंक अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये वाली चीज़ दिख रही होगी। बाकी किया 2.0 की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी बढ़िया चीज़ हो जाती है। स्पॉइलर थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी के अंदर कूपे वाला फील कहीं ना कहीं नजर आएगा अगर आप इस एंगल से इस गाड़ी को देखते हो, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। इंडिकेटर्स LEDs के अंदर सब कुछ इस बार जो है सेल्टॉस के साथ में LEDs के तरफ मूव जो है किया ने कर दिया है, चाहे फिर वो रिवर्स लाइट क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें अब आपको LEDs के अंदर मिलती हैं। बाकी स्टॉप लैम्प वगैरह भी LEDs के अंदर है। शार्क फिन एंटीना की बात करूं तो वो भी सेम आपको बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। लुक्स के मामले में गाड़ी कहीं ना कहीं आपका दिल जीत सकती है। और अब अगर मैं आपको बटन दबा के इसको करूं तो इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है, तो आपको बटन से कहीं ना कहीं खोलना पड़ेगा। और ये देखो भाई अच्छा खासा जो बूट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, 447 लीटर्स टू बी प्रिसाइज। अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है, बिकॉज गाड़ी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेंथ में फ़र्क आया है तो उसकी वजह से। हालांकि लाइट वगैरह की बात करूँ तो अभी भी वो हेलोजन का ऑप्शन आपको दिया गया है, पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। बट जो सबवूफर है अगर आप उसकी बात करोगे तो हाँ भाई, रियर में सबवूफर का जो ऑप्शन है वो भी इस बार जो सेल्टॉस है ये आपको ऑफर कहीं ना कहीं कर रही है। देन जो यूटिलिटी के हुक्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ ही में अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो जो स्पेयर टायर है वो दिया गया है। सीट जो रहेगी वो सेम 60-40 के अंदर स्प्लिट आप कर सकते हो, तो वो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। पार्सल ट्रे वगैरह मैंने आपको दिखा दी, तो ये प्रैक्टिकल फीचर मुझे लगा कि जो लोग म्यूजिक सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनको ये सबवूफर वाली जो चीज़ है वो इस HTX वेरिएंट के साथ में पसंद कहीं ना कहीं आने वाली है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन जो लाइटें वगैरह हैं वो सेम हेलोजन के अंदर हैं। बाकी यहाँ टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर ये फीचर बढ़िया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक बूट भी कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर देता है। अब आगे बात करते हैं और मेन में गाड़ी का जो इंजन है वो आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इंजन दिखेगा कैसे, आप इस तरीके से करो, ऐसे जो है ये खुल जाएगा। और इंजन हालांकि स्पेक्स में कोई भी फर्क कंपनी ने नहीं किया है, वही सेम 1.5 लीटर का जो NA पेट्रोल इंजन आता है वही दे रखा है, जो कि 113 bhp की पावर और 147 न्यूटन मीटर्स के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको ऑफर करता है। ये इंजन वरना से मतलब Hyundai ग्रुप स्पेशली सबके साथ में शेयर करती है, चाहे फिर वो क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, या फिर अब अगर आप किया कैरेंस की बात कर लो, एल्काजार की बात कर लो, तो मल्टीपल ऑप्शन है। हालांकि 1.5 डीजल और 1.5 जो TGDI वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। ऑटोमेटिक की बात करूँ तो टॉर्क कन्वर्टर, DCT, मैनुअल, इस तरीके से सारे ऑप्शंस हैं। IVT वगैरह का भी ऑप्शन बाय द वे किया जो आपको देता है। देन यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, इंजन वगैरह ठीक है, कूलेंट वगैरह यहाँ पे आएगा। और बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के बारे में, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, जो बोनट है ना वो हाइड्रोलिक स्टड के साथ में मिलता है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर लगी। हालांकि इंसुलेशन वगैरह भी कंपनी यहाँ पे दे रही है, इस तरीके से आप इसको बंद जो है यहाँ पे कर सकते हो। और अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं, इंटीरियर पर देखते हैं इंटीरियर में क्या आपको चीज़ें जो है मिलती हैं। स्पेशली अगर आप ये HTX वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इसका सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन देखो भाई, क्या ही प्रीमियम वाली फील आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर इस बजट के अंदर आपको सेल्टॉस के अलावा कहीं नहीं मिलेगा भाई। क्या ही लग रहा है, मतलब एकदम कमाल की फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पैसे खर्चे जा रहे हैं और ब्रांड पैसे की वैल्यू आपको दे रहा है। चाहे फिर ये डोर पे बात कर लो, ये जिस तरीके का ट्रीटमेंट दे रखा है, बोस का म्यूजिक सिस्टम, मतलब आप खुद से ही फील करोगे कि भाई कितना प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको फील कराने की कोशिश जो है किया की तरफ से की गई है। चारों पावर विंडोज हैं। इसकी बात करूं तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार इस बटन को दबाता हूं, इस तरीके से ये ऑन हो जाएगी। इसकी बात करूं तो ऑटो डाउन का ऑप्शन है और साथ में ऑटो अप ये भी दिया गया है।
बट जैसे आप उधर की तरफ की बात करोगे तो वो नॉर्मल है, टॉप एंड में ये वाली चीज़ आपको ज़रूर से जो है यहाँ पे ऑफर की जाती है। बाकी भाई लाजवाब सीट्स है, मतलब जो ओवरऑल लेदर का क्वालिटी है वो आपको प्रीमियम वाली फील देगा। हालांकि जो इसके अंदर ये ग्रीन इंसर्ट्स हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब सीट्स में तो बोल सकते हो आप 10 आउट ऑफ 10 वाला काम किया ना करा है। एयरबैग की ब्रांडिंग, एडजस्टमेंट वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया। अंदर की तरफ बढ़ें तो चाबी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और रखते हैं इधर की तरफ, दरवाजे को भी कर लेते हैं बंद। ये देखो भाई इंटीरियर गाड़ी का क्या ही लाजवाब इंटीरियर है। यहाँ पे आपको जो रेड कलर की एम्बिएंट लाइट है वो आपको दे रखी है। एक काम करते हैं, चलो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं इस तरीके से। हाँ भाई गाड़ी फिलहाल ऑन हो चुकी है और ये न्यूट्रल ही है, और इसको कर देते हैं एक बार लेटर। देखो भाई यहाँ पे 12.3 और बीच में एक 6 इंचेस की यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो प्रॉपर लगभग 30 इंचेस की ट्रिनिटी डिस्प्ले है ना, उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं पसंद गाड़ी के अंदर आने वाला है। बाकी यहाँ टच स्क्रीन दे रखी है, बट फिर भी फिजिकल बटन्स यहाँ पे गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जो कि इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं। जो AC वाले ऑप्शन हैं वो यहाँ पे हैं, बट ये बढ़िया चीज़ लग रही है, मतलब बहुत कम ब्रांड ये वाला काम करते हैं जो कि किया नहीं करा है, मतलब प्रीमियम वाला फील आपको नजर आएगा ही। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स वो सारी चीज़ें हैं, और साथ में गाड़ी के अंदर जो वायरलेस चार्जर है वो भी मिलता है। एयर प्योरीफायर के साथ साथ जो एयर फ्रेग्रेंस है उसका भी ऑप्शन की आपको देता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो एयर प्योरीफायर है इनबिल्ट कार के अंदर है, साथ में उसमें एयर प्योरीफायर भी लगता है, AC में क्लीन हवा भी आती है, तो उसकी वजह से फीचर रिच और ओवरऑल जो एक प्रीमियम गाड़ी वाला फील रहता है ना वो इस सेल्टोस इस बार आपको करा रही है। और उसी के साथ साथ अगर आप दरवाजे पर देखोगे तो एक ये वाला ऑप्शन और है जो कि वेंटिलेट सीट्स का है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। डोर हैंडल्स भी बहुत प्रीमियम लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपको बढ़िया देंगे। देन गाड़ी मैनुअल है, तो 6 स्पीड का आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। पुश बटन का ऑप्शन, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं, 360 का ऑप्शन है, अगर आपको वो करना है ये आप देख लो। हालांकि 360 है नहीं, बट मैंने वैसे आपको जो आइडिया दे दिया है। कैमरा क्वालिटी नो डाउट आपको बहुत बढ़िया जो है इस गाड़ी के अंदर लगने वाली है, और एक उंगली से आप इसका स्टीयरिंग व्हील घुमा सकते हो, तो ये एकदम आपको एफर्टलेस जो ड्राइव रहती है उसका फील कहीं ना कहीं ये कराएगा, तो ये भी बढ़िया चीज हो जाती है। इसको फिर से सीधा कर देते हैं। देन जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पे नजर आएगा। क्या कुछ अलग है, सबसे पहले तो किया का लोगो और 2D कट वाला फील, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसके अंदर जो ओवरऑल जो EV9 वाला फील है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये वाले बटन्स अपने जो MID वाले हैं, इंफोटेनमेंट बेसिकली उसके दिए गए हैं, और जो क्रूज कंट्रोल और जो मेन MID को टॉगल करने के हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। बट एक डिफरेंस है इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये लगती है एकदम प्रॉपर स्क्रीन है, बट ये प्रॉपर स्क्रीन नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट है। बीच में सिर्फ जो 6 इंचेस की डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। बाकी यहाँ स्पीडो है, टैकोमीटर वगैरह है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल इन्फो, ये सारी चीज़ें जो है आम बात हो जाती हैं। बट उसके बिसाइड भी अगर आप कुछ चीज़ों की बात करोगे तो मान लो टॉगल करना है, TPMS है गाड़ी के अंदर, सेंसर फुलिंग के बाद आपने कितना चलाया था, करंट ट्रिप इन्फो हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। TPMS बेस वेरिएंट से आता है, साथ ही में ये सब कुछ तो मिलता ही है। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो ऑटो डिमिंग IR VM है जिसके अंदर SOS टो वगैरह, किया कनेक्ट के जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सनग्लास होल्डर दिया गया है, और जो लाइट है वो सेम LED इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ की बात करूं तो वो आप देख लो भाई, इस तरीके से आप इसको खोल पाओगे, बट मुझे जो है इसको बंद कर देना है इस तरीके से, और मैं सिर्फ खोलता हूं। अगर ब्लाइंड खोलना है इस तरीके से तो कंप्लीटली ब्लाइंड पूरा पीछे चला जाता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और साथ ही में अगर आप इस तरीके से करोगे तो सारी लाइटें जो है गाड़ी की इस तरीके से ऑन यहाँ पे हो जाने वाली हैं। बाकी ऑन छोड़ देते हैं। कुछ और चीज़ों की बात करूं तो भाई कितना प्यारा इंटीरियर लग रहा है एम्बिएंट लाइट की वजह से, ये आप देख लो भाई, तो वो जरूर से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा जो ग्लोबक्स वगैरह है वो आप देख लो भाई, इंटीरियर कहीं ना कहीं आपको प्यारा जो है लगने वाला है। बाकी तीनों जो अपने C टाइप पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। आर्मरेस्ट वगैरह आपको दे रखा है, स्लाइड नहीं होगा, बट हाँ स्टोरेज बढ़िया है। साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। एक काम करते हैं, मेन जो गाड़ी है उसको बंद कर देते हैं, बाकी सारी चीजें ऑन जो है रहने देते हैं। बाकी वेलकम फीचर भी गाड़ी के अंदर बढ़िया जो है आपको लगने वाला है। अब थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं, पीछे क्या माहौल है, कि अगर आप रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करोगे तो उसके अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले चीज़ तो आपको प्राइवेसी का जो ऑप्शन है कर्टेन का वो भी आपको दिया गया है, पावर विंडो का स्विच मिलता है, बोस का सिस्टम है, तो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है म्यूजिक सिस्टम का वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया यहाँ पे लगने वाला है। सीट 60-40 के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं, हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल आते हैं, सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पे कंपनी आपको ऑफर कर रही है। बाकी यहाँ बीच वाले के लिए हेडरेस्ट दे रखा है, बट बीच में बंदा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वो रीज़न ये है, मान लो अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहले हेडरूम वगैरह तो मुझे बढ़िया मिल जाएगा,
बट ओवरऑल जो फील है ना, मतलब पीठ को जो मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कमी गाड़ी के अंदर नजर आ रही है। बाकी कोई कमी नहीं है। अगर मैं मान लो मैं इधर की तरफ बैठूंगा तो यहाँ पे तो अल्टीमेट कंफर्ट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। रीडिंग लाइट वगैरह दे रखी है तो प्रॉपर फेस पे लाइट पड़ती है, तो वो भी बढ़िया लगता है गाड़ी के अंदर। हालांकि जितनी बढ़िया फ्रंट में इमिट लाइट का मजा आपको मिल रहा है, उतना ही रियर में नहीं है। तो रियर में थोड़ी सी कटौती कर दी गई है, तो वो चीजें। सी टाइप पोर्ट्स इस बार सीट के अंदर आ गए हैं, दोनों सीटों के अंदर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 25 वॉट की आउटपुट आपको ऑफर करते हैं। एसी वेंट्स हैं, फोन रखना है फोन रख लो। हम्प थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि मैनेजेबल है अगर आप बीच में बच्चा बैठाओगे। अडल्ट की बात करोगे तो मैनेजेबल नहीं रहेगा। बाकी लाइटें वगैरह मैंने आपको सारी दिखा दी, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से अगर आपको ऑन ऑफ करना है कर सकते हो, बट मैंने फ्रंट से कर रखी है, इसलिए जो है ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो भैया ये सारी चीजें मिलती हैं। स्पेस के मामले में ज्यादा बात नहीं करी है, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी परफेक्ट जो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। वारंटी की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, जिसको अगर आप चाहो तो अप टू 5 ईयर्स तक एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। तो भैया सेल्टॉस का बताओ आपको, ये HTX वेरिएंट 15,24,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर, जहाँ पे इतने सुपीरियर फीचर्स, इतना प्रीमियम इंटीरियर, ओवरऑल फील पे जो है काम करा है। गाड़ी लंबी है, स्पेसियस है, सेफ्टी आपको ऑफर कर रही है, और तो कहीं ना कहीं लालच वाली चीज़ तो आपको लगेगी लगेगी। तो अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना, आपको कैसा लगा ये HTX वेरिएंट सेल्टॉस का। प्राइस फीचर सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।